नमस्कार साथियों। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम दिन प्रति आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है या आज की हमारे जो मुख्य समाचार है, तो साथियों आप सब देख रहे हैं कि हमारे जो महान देश के कुछ नेतागण हैं, तो वो देवी राजनीति में उनके लिए कुछ करने के लिए बचा नहीं। तो अब राजनीति के सब शिखरों को पार करके उनने ना अपनी इज्जत की, ना अपने देश की इज्जत की, ना अपनी माताओं बहनों की इज्जत की, ना अपने और हमारे देवी देवताओं की इज्जत की। और अब सबसे बड़ी दुख और शर्म की बात है कि जो हमारे देश के जवान हैं, जो हर मौसम में ठंडी गर्मी बरसात अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे भारत माता की और हम सब की, आपकी सुरक्षा के लिए आज के ठंडी के मौसम में कि हम और आप अपने घरों में दो दो रजाई कंबल लपेट कर सोते हैं, हीटर जला के सोते हैं, ऐसी भीषण ठंडी में भी, ऐसे हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी वो देश की आन बान और शान के लिए बॉर्डर में और देश के हर कोने में डटे हुए हैं। और आज कुछ नेता हैं कि उनके शौर्य को, उनकी वीरता को भी पीछे धकेल रहे हैं और क्या कहते हैं कि भारत में सहिष्णुता नहीं रही। साथियों, बड़ी सोचने की बात है कि आज जितने भी लोग पदक और सम्मान वापस कर रहे हैं, तो वो लोग पदक और सम्मान वापस कर रहे हैं जिनको खरीदे गए, उनको उनके निजी कामों से नहीं, उनको राजनीतिक कामों की वजह से उनको ज़बरदस्ती सम्मान और पदक दिए गए थे। और जैसा हम कहते हैं, बार बार भी कहते हैं कि अचीवमेंट पाना बड़ी बात नहीं होती है, अचीवमेंट में बने रहना बड़ी बात होती है। और चूँकि उनको ये पदक और ये सम्मान, ये पुरस्कार उनको सही के लिए नहीं दिया गया था, तो झूठ के लिए दिया गया था, तो उनकी आत्मा कब तक इस बात को बहन करे, क्योंकि आत्मा कभी किसी की भी झूठ नहीं बोलती है। तो उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कार रही थी, तो उसी धिक्कारने की वजह से अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुई साथियों, सॉरी। तो वो इन पदकों को वापस कर दिए। बड़े खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जो सही में इन पुरस्कारों के उत्तराधिकारी होंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। और साथियों, आज तक किसी ने भी वीर चक्र और परमवीर चक्र, जिसको हम सल्यूट करते हैं, उसको किसी ने नहीं वापस किया है और ना ही कोई वापस करेगा, क्योंकि सत्य में वो है। सही पुरस्कार सही आदमियों को ही दिया जाता है। और वीर चक्र और परमवीर चक्र को इसीलिए आज तक कोई भी नहीं वापस किया। और हर कोई चाहता है कि ऐसे पुरस्कार को हमें मिले, हमारे देश का सम्मान बढ़े और हमारे माँ बाप का मान सम्मान बढ़े। इस परमवीर और वीर चक्र को पाने के लिए, इस शौर्य चक्र को पाने के लिए हमारे देश का बच्चा बच्चा हर समय, हर जगह, हर हाल में चाहता है और इसी के वो रोज़ सपने देखता है कि कब भारत माता हमें ये पदक, ये चीज़ें दे। तो आजकल के जो नेताओं के बिगड़े बोल हैं, इसमें हम आपके सामने एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी सारी बात कहेंगे, क्योंकि समय की कमी होती है, समय किसी के पास में नहीं होता है। और कहते हैं कि न तीर से डरते हैं न तलवार से, न तीर से डरते हैं न तलवार से, हम बंदे हैं परवरदिगार के और सिर्फ डरते हैं परवरदिगार से। तो इसी से आजकल के नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं, उसमें एक कविता लिखा हूँ और आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूँ। आप सबको अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल द विंध्या भारत को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा कि हमारी बात पहुँचे। और ऐसे नेताओं को ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा कि कम से कम
अपनी ना सही तो भारत माता की मर्यादा को माने। तो इन नेताओं की कहावत क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो इसी पे आधारित एक कविता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और आजकल के नेतन का ही हबै बड़ी ही छूट, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक बैठे चैनल माई बोलत झूठ, और जैसन यहाँ होई आज काल राम नाम की लूट, और राम नाम की लूट है भैया, लूट सके तो लूट, और शर्म हया का धोई के पीगे, शर्म हया का धोई के पीगे, ई बोतल भर के घूंट, और नेतन से ही हार पचैना, और नेतन से ही हार पचैना, अब पीछे पड़े सल्यूट, और राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और आज काल के नेतन का ही हबै बड़ी ही छूट। साथियों, अब चूंकि एक नेता से हार ये पचा ना पाए तो सल्यूट का मतलब हमारे देश के जवानों से हैं कि देश के जवानों के पीछे पड़ गए। उससे आगे की कविता हम कहते हैं कि और देश के फौजन का, और देश के फौजन का ता चाही कैद इनका सूट, और देश के फौजन का ता चाही कैद इनका सूट, अब खुद ना आमा भेज दें बस आपन दुई चार ठे रंग रूट। जो हमारे नए फौजी जवान होते हैं, जो नए नए ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमने सुना है कि उनको रंग रूट यानी नए ट्रेनिंग के अफसर के रूप में भेजना होता है। तो उनको सिर्फ भेजने की आवश्यकता है कि और देश के फौज निकाता चाही कह दें इनका सूट, खुद ना आमा बस भेज दें दुई चार ठे नए रंग रूट, ओ सिखई ही मारी मारी के, ओ सिखई ही मारी मारी के इनके पिछवाड़े माँ बूट, और राम नाम के लूट है भैया, लूट सके तो जितना लूट, और लई के जा गंगा नगर, और लई के जा गंगा नगर, अब बनाई के इनका आपन ऊंट, और 30 दिना तक पियई नदी ने पानी के एक इनका घूंट, ई पापी हाँ, ई पापी हाँ इनके मन में बहुत बड़ा है खोट, ई पापी हाँ इनके मन में बहुत बड़ा है खोट, और देश कदे चाहत हमा बहुत बड़ी चोट, इनका भेजा जाय के, इनका भेजा जाय के चीन, और इनका भेजा जाय के चीन मध्य ही उ सल्यूट, और जब इनके छाती में चढ़ के कई दे ही इनका सूट, और आजकल के नेतन का ही हबै बड़ी ही छूट, और जैसन भारत माता माँ होए राम नाम की लूट। जय हो। धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये न्यूज़, हमारी समाचार और हमारी ये कविता पसंद आई हो तो हमारे चैनल द विंध्य भारत को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।